हाय एंड वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। आज हम हैं मेरे टेरेस पे और यहाँ पे होने वाली है मानसून गार्डन की तैयारियाँ। यानी कि हम मानसून में कौन सी सब्जियाँ लगाएंगे, बारिश के सीज़न में हम कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, उसकी यील्ड कैसे हमें मिलेगी, कि जो अच्छी यील्ड हमें चाहिए वो कैसे हमें मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए ना पहले हम पॉट्स रेडी करेंगे, उसमें हम सीड्स लगाएंगे यानी उसके सैपलिंग्स बना लेंगे और फिर हम उन्हें रिपोर्ट करेंगे बड़ी सी ग्रो बैग में। तो कि कौन सी ग्रो बैग हमें यूज़ करनी है, अभी हमें पॉट्स कैसे बनाने हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के वीडियो में चलिए हम सैपलिंग्स बनाते हैं यानी कि शुरुआत करते हैं मॉनसून गार्डनिंग की। तो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आज के वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए ये देखिए, ये वो अदरक है जो हमने लगाया था 15 दिन पहले, और 15 दिन में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ है। ये देखिए, जितने ग्रो बैग्स में लगाया था सारे ग्रो बैग्स में अदरक आ चुका है। ऐसा कोई भी ग्रो बैग नहीं है जहाँ पे हमें अदरक नहीं मतलब जो अंकुरित नहीं हुआ हो पाया है, ऐसा कोई भी ग्रो बैग नहीं है। ये देखिए, 4 ग्रो बैग्स में लगाया था, चारों में आ चुका है और देखिए कितना बढ़िया आ चुका है। तो 15 दिन में ये हमारा अदरक जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। अब मैं आपको इसका अपडेट और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी इसे हमें कौन सा खाद देना है। तभी मैं आपको इसका और अपडेट दे दूंगी और फिर आप उस हिसाब से अपने अदरक में भी खाद दे सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंटेनर्स बनाने से। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे ना जो एक ग्रो बैग थी, वो ग्रो बैग में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काउडंग मैन्योर यानी कि गोबर खाद। तो ये जो कंटेनर था ना, इसमें मैंने पहले लगाए हुए थे सब्जियाँ, तो उसकी मिट्टी भी बहुत अच्छी थी और उसमें मैंने गोबर खाद डाल दिया है और उसमें अब मैं डाल रही हूँ एंटी फंगल पाउडर। ये बहुत ज़रूरी होती है, आपको कहीं पे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी और शॉप्स में भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बीज वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद में ये जो तैयार की हुई मिट्टी है ना खाद वाली, वो हमें डालनी है कंटेनर में। तो कैसे डालनी है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो मैंने इसको एकदम अच्छे से पहले तो मिक्स कर लिया, फिर मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें आधा कंटेनर मैंने डाल दी है नॉर्मल मिट्टी, मतलब जिसमें खाद नहीं है, वो वाली मिट्टी मैंने पहले डाल दी नीचे, और ऊपर मैंने आधा हिस्सा जो है कंटेनर का वो भर दिया है खाद वाली मिट्टी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ना सीड्स की कंटेनर में खाद वाली मिट्टी ना दे तो जब भी ये सीड्स जर्मिनेट हो गए यानी कि जब इसके पौधे बनेंगे ना, तो फिर उसमें खाद नहीं होगा तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे। अब उसमें देखिए ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, ये एक और मेरे पास खाद है वो मैं डाल रही हूँ, जो मैंने नर्सरी से लाया इस बार। आप इसकी जगह पे चाहे तो अर्थवर्म मैन्योर जो होता है यानी कि केचुओं का वो जो खाद होता है वो डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है पौधों में, तो वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो घर का कंपोस्ट डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आपके पास कौन सा खाद अवेलेबल है, आप वो डालिए। मैं कहूँगी कि आप ना जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है काउडंग मैन्योर यानी कि गोबर खाद, वो आप ज़रूर डालिए। अगर आपको गोबर खाद कहीं से मिलता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे ना आपकी आपको बहुत अच्छी यील्ड आएगी और जो हमारे पौधे होते हैं ना वो एकदम हेल्दी बनते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये कंटेनर्स बना लिए। अब आगे मैं आपको बताऊँगी कि हम अभी बारिश के सीज़न के लिए कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो वो सारे पौधे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत की है मैंने भिंडी लगाने से। अब भिंडी जो है ना मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये पूरा कंटेनर इस्तेमाल करूँगी भिंडी के पौधे बनाने के लिए। अब हमारी फैमिली जो है वो वैसे 3 लोगों की ही है, तो हमें बहुत ज़्यादा भिंडी की एक साथ में ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मुझे करीबन 12 पौधे तो भिंडी के चाहिए होंगे, 10 से 12 पौधे। अगर आपकी बड़ी फैमिली आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं वैसे तो। पर जैसे ना कभी-कभी हमारे कंटेनर गार्डनिंग में जितनी जगह हमारे पास होती है, हम उसके हिसाब से भी चीज़ें लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं भिंडी जो लगा रही हूँ वो करीबन 12 से 15, 15 तो हमें बीज लगा लेने चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा ना, कम मतलब 1 आध 2 बीज अगर जर्मिनेट नहीं भी होते हैं, तो भी अच्छे से बाकी के भिंडी के जो जर्मिनेट हो जाएँगे वो हम लगा सकेंगे। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो बीज हम लगा रहे हैं ना, 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आपको जितने लगाने हैं ना पौधे, उससे आप ज़्यादा बीज लगाइए, उसके पौधे बनाइए और फिर उसके बाद में उसमें जो हेल्दी होते हैं ना, वो वाले पौधे हमें फिर ट्रांसफ़र करने होते हैं जो मेन कंटेनर है उसमें। तो इस तरह से मैंने भिंडी की जो बीज है वो लगा लिया और ऊपर से सिर्फ़ मैंने इस पे मिट्टी डाल दी है, देखिए इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा-सा हल्के हाथों से उसे नीचे आप प्रेस करिए, ज़्यादा नहीं।
और कंटेनर पे नाम लिख दीजिए ताकि आगे जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने एक गलती की, पहले कंटेनर में सीड्स जो है वो लगाने से पहले नाम लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने अभी भिंडी लिख दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने दूसरा जो कंटेनर है ना उसमें आधा-आधा हिस्सा डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कम बीज लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, आधे हिस्से में करेला लगाऊँगी, आधे हिस्से में लॉन्ग गॉड लगाऊँगी। लॉन्ग गॉड यानी हम मराठी में इसे पडवल कहते हैं, महाराष्ट्र में ये ज़रूर मिलता है, नॉर्थ में शायद ये नहीं मिलता, पर जहाँ पे जो चीज़ मिलती है वो आप लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये मिलता है और बहुत अच्छे से पिछले साल तो आपने देखा होगा बढ़िया यील्ड मिली थी मुझे, तो इसीलिए हम ये लगाते हैं। और ये देखिए करेले के बीज जो है वो मैंने निकाल लिया और इस तरह से ना हमें फ्लैट बीज को डाल देना है, बस इसमें फ्लैट डाल दिया मैंने और बाकी कुछ हमें करना नहीं है। उसके बाद हमें सिर्फ इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, जैसे हमने पिछले भिंडी के इसमें किया वैसे ही हमें करना है। बस हम ये कम लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है वो बेल होते हैं ना, तो बड़े-बड़े बेल को काफ़ी आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसमें कम लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग गॉड है यानी पडवल जिसे हम कहते हैं वो भी मैं कम लगा रही हूँ, 5-6 आप लगाओगे तो भी काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये लगा लिया। आगे के बीज मैं आपको सिर्फ दिखाऊँगी क्योंकि प्रोसेस सेम है, आपको सेम प्रोसेस से उन्हें लगाना है। बस मैं आपको दिखाऊँगी कौन से बीज लगा सकते हैं हम अभी, तो वो भी वाले बीज आपको भी लेकर आने हैं और उन्हें लगा देना है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई के मैं सबर्ब्स में रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं लगा सकती हूँ। आगे फिर से मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रिजिड गॉर्ड, यानी हम लोग इसे मराठी में शिराड़ा कहते हैं और ये है ककड़ी, कुकुम्बर है ये, तो ककड़ी लगा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में सीमफली, इसका मैंने पैकेट काट दिया था, सॉरी, फिर वीडियो बनाया, तो सीमफली लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दूधी यानी कि लौकी, तो ये तो हमें लगाने हैं। फिर उसके बाद में आता है पम्पकिन यानी कि मराठी में हम उसे कहते हैं भोपड़ा, हिंदी में कद्दू कहा जाता है। तो कद्दू लगाएँगे, उसके लिए मैंने अलग से कंटेनर ही ले लिया था। और फिर यहाँ पे लंबा जो कंटेनर उसमें मैं लगाऊँगी गवार फली। आपने पिछले मेरे कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि गवार फली बढ़िया मिली थी। फिर उसके बाद में हम लगाएँगे मिर्च, तो ये घर की मिर्च थी जिसका मैंने बीज निकाल लिया था और वो लगाएँगे। फिर उसपे हल्का-सा पानी डाल देंगे और इसे फिर जर्मिनेट होने के लिए रख देंगे। ऐसे ही आपको सारी सीड्स लगानी है और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में जब मैं ये जर्मिनेट हो चुकी होगी।